इलेक्शन एक्सप्रेस में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के बजट की वो बातें जिनको देखकर कांग्रेस कह रही कि बजट सिर्फ और सिर्फ जुमले से भरा बजट है और बीजेपी कह रही कि आजादी के बाद की सबसे शानदार योजनाएं और घोषणाएं हैं। यानी एक ही मुद्दे पर कांग्रेस कहती है कि ये हवाई बजट है और बीजेपी कहती है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कहते हैं कि क्या बजट में दिए गए वादों का सैलाब, मिलेगी राहत या बजट सिर्फ एक ख्वाब? क्या अब की बार बजट पर टिकी सरकार? दर्जनों घोषणाएं, क्या होगा बेड़ा पार? कहने का मतलब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। Taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और ग्रामीणों को साधने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जहां 6,000 रुपए हर साल देने का ऐलान किया, तो वहीं मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। वहीं टैक्स लिमिट बढ़ाने का काम किया। अंतरिम बजट के जरिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 का एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्या ये घोषणाएं मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार कर पाएंगी? इसको समझने की कोशिश कीजिए। मोदी सरकार ने अपना छठा और आखिरी अंतरिम बजट पेश किया है, लेकिन क्या ये सिक्सर है? इसके लिए खासकर किसान और ग्रामीण वोटर्स को रिझाने की कोशिश की गई है। इस बार ग्रामीण बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई, तो वहीं मिडिल क्लास को साधने की भी कोशिश की गई है। मोदी की जीत का मंत्र मध्यम वर्ग वोटर तंत्र। लोकसभा चुनाव से पहले बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार ने इनकम टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस तरह टैक्स लिमिट को 2 गुना कर दिया गया। इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन इस दौरान चौंकाने वाली बात यह है कि अगर किसी की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है और वो कहीं इन्वेस्ट नहीं है, तो फिर ये साफ नहीं है कि उस पर क्या 5 लाख की छूट का पैरामीटर काम आएगा या पुरानी टैक्स स्लैब लागू होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले के लिए परेशानी होगी और उनको या तो इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना होगा या फिर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यकीनन इसकी वजह से सीधे 3 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बीते चुनाव में किसान और खेती मुद्दा बनी और बीजेपी को अपने 3 राज्यों में सरकारें गंवानी पड़ी, ये पहले से तय था कि मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं लेकर आएगा। अब की बार जीत का सूत्र धरती पुत्र। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने और उन्हें साधने का बड़ा दांव खेला है। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया, जो 3 किस्तों में 2-2 हजार हर 4 महीने में सीधे अकाउंट के जरिए दिए जाएंगे। देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर कुल 75,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले जाएंगे और कमाल की बात यह है कि इसको दिसंबर 2018 से लागू किया गया, जबकि हर घोषणा बजट के बाद नए वित्तीय वर्ष से शुरू की जाती है। यानी नियमों के मुताबिक मार्च के महीने में इन 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए चले जाएंगे। इस दौरान ये भी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अप्रैल के अंत में या फिर मई के शुरुआत में हो सकते हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में पैसा जाएगा, तो क्या राहत के जरिए किसानों के वोटों को खरीदने की कोशिश की गई है? सवाल गंभीर है। लेकिन किसानों को कैसे भी सही राहत मिलने वाली है। वहीं गाय के मुद्दे पर लगातार घिर रही बीजेपी सरकार ने बजट के जरिए गौ प्रेम को भी दिखाया, ताकि उनको गाय के मुद्दे पर नाराजगी को दूर किया जा सके। गाय माता है, मुद्दा चुनाव में छाता है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से गाय एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार ने गाय पालन को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में गाय को विशेष महत्व दिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% की छूट दी है। गाय पालन को बढ़ावे के लिए भी जो कदम उठाए गए, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गाय और हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, क्यों सत्ता में आने के बाद पहले बजट में घोषणाएं नहीं की गई और क्यों अंतिम बजट यानी कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई है? एक ऐसे बजट में जो सिर्फ 3-4 महीने के लिए लागू होता है, ऐसे में सरकार कैसे इस योजना को लागू करेगी? सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सरकार ने मजदूरों को भी साधने की कोशिश की है। मजदूरों को लुभाना, बजट बना बहाना। मजदूरों को साधने की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में कामगारों के लिए न्यू पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और महीने में 21,000 रुपए कमाने वाले लोगों को 7,000 रुपए सालाना बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। 10 करोड़ मजदूर इस पेंशन योजना के तहत आएंगे। श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
अब इस घोषणा को भी देखिए, इसमें यह साफ नहीं कि क्या जिनकी उम्र अभी 60 साल से ज्यादा है, क्या उनको भी तत्काल 3,000 रुपए मंथली के हिसाब से मिलने वाला है। क्योंकि इन घोषणाओं के अंदर की खबर यह है कि पेंशन की डगर सवाल खड़े हैं, मगर 29 साल की उम्र तक के मजदूर को 100 रुपए के करीब प्रति माह देना होगा। 18 साल की उम्र के मजदूर को 50 रुपए के करीब प्रति माह देना होगा। क्या वर्तमान में 60 की उम्र के मजदूर को 3,000 रुपए प्रति माह मिलने लगेगा? तो क्या जो इस राइडर में आते हैं उन्हीं को 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी? तो क्या ये भी माना जाए कि ये योजना 30 साल आगे के लिए है, आज के लिए नहीं? ये पूरे तरीके से साफ नहीं, लेकिन फिर भी मजदूरों के जरिए भी वोट बैंक साधने की कोशिश की गई। वहीं जिस मनरेगा को मोदी सरकार ने जमकर कोसा था और कहा था कि ये कांग्रेस सरकार की वो विफलता है जिसको मोदी सरकार जनता को हमेशा बताती रहेगी और इसीलिए चलाती रहेगी, उस पर भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मोदी का बजट मनरेगा पर फोकस। बजट में मनरेगा में 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांव को शहर से जोड़ने का काम करेंगे। अब कमाल की बात यह है कि जिस योजना को मोदी सरकार शुरुआती बजट में पानी पी पी कर कोस रही थी और कांग्रेस की विफलता बता रही थी, लोकसभा चुनाव में मौके की नजाकत समझते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गाँव की आत्मा को बरकरार रखते हुए यहाँ भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले। इसके लिए हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गाँव को शहर से जोड़ने का काम करेंगे। बजट में दाव बनेंगे 1 लाख डिजिटल गाँव। 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया। घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है और जल्द फैसला लिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सांसद आदर्श गांव के जरिए देश में जो गांव 5 साल पहले गोद लिए गए थे, क्या वो आदर्श बन चुके हैं? अगर हाँ, तो इनकी संख्या क्या है और क्या मुमकिन है कि 5 साल में 1 लाख गांवों को डिजिटल किया जा सके? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसके लिए हर दिन बिना रुके बिना थके 55 के करीब गांव को डिजिटल करना होगा। तो क्या ये मुमकिन है? घोषणा पर सवाल खड़े करता है और कहने पर मजबूर करता है कि अंतरिम बजट है जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। Small business, small traders,